एक हफ्ता हुआ, एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले, यही फ्राइडे था जब हमें पहली बार पता चला कि सिलिकॉन वैली बैंक नाम का कोई बैंक भी है यूएस में, ठीक है। और फिर फ्राइडे इवनिंग को वो सरकार के कंट्रोल में भी आ गया। लग नहीं रहा है कि सिर्फ एक हफ्ते का ही एक्शन है, जिस तरह से एसवीबी हो गया, सिग्नेचर हो गया, सिल्वरगेट हो गया, क्रेडिट स्विस हो गया, और अब ये फर्स्ट रिपब्लिक हो गया। 5 बैंक्स की खबर हमने पिछले एक हफ्ते में पहुंचाई है। पर ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग तरह की चीज यूएस में हुई है। बाकी यूएस के बैंक्स इसे बचाने के लिए अब सामने 2 चीजें हैं दीप इसमें। एक तो जहां तक कितनी इंपॉर्टेंट होने का सवाल है, अनडाउटेडली किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो बाजार इस वक्त वैसे मूड में नहीं है कि बहुत बुरी खबरों को बर्दाश्त करे। लेकिन जहां तक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का सवाल है, पिछले हफ्ते ही इस सोमवार को ऑलरेडी 60% घट चुका था। और पिछले वीकेंड पर ही बातें हो चुकी है। मुझे याद है कि पिछले वीकेंड पर फ्राइडे को जब मैं फोन पर मंडे को जब मैं फोन पर कह रहा था तो मैं कह भी रहा था कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की भी बातें चल रही है और बैंक आ सकते हैं, उनका नंबर हो सकता है। तो थोड़ा अंदाजा था। और जो 850 छोटे बैंक है अमेरिका में, उनमें से 2-5 जो बड़े ज्यादा मुसीबत में नजर आते हैं, उनमें फर्स्ट रिपब्लिक का नाम था। तो ऐसे नाम उसका आगे आना बड़ी बात नहीं है, अननोन बात नहीं है, कुछ हद तक आइडिया था। लेकिन क्या हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती दिख रही है अमेरिका में। पहली चीज तो अमेरिका के लिए आप ये कह सकते हैं जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में हुआ येस बैंक मोमेंट है। सिमिलर सिचुएशन हमारे यहाँ हुई थी 3 साल पहले, जब येस बैंक को लेकर समस्या हुई। येस बैंक में कई सारे हमारे 8-9 बैंकों ने मिलकर, जिसमें एसबीआई ने लीड किया, लगभग 80% हिस्सेदारी खरीदी और उन्होंने पैसा डाला। करेक्ट। सो वो एक उसी तरह का काम इस बार अमेरिका के बैंक्स ने किया है। अब सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात क्या है, अमेरिकी सरकार चाहे इलेक्शन की वजह से हो, चाहे इकोनॉमी को बचाने की वजह से कमर कस के खड़ी है। अमेरिकी फेड को पता है कि हमारे पास हर समस्या का समाधान पैसा है, या तो पैसा सिस्टम में डाल दो, या जो भी मुसीबत में उसको लिक्विडिटी दे दो, या उसको भरोसा दे दो जो डिपॉजिट वाले हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर हमने इतना बोल दिया तो उसी में बच जाएगा। लेकिन तीसरी और नई चीज जो अमेरिका में हुई है कि 11 बड़े बैंक मिलकर $30 बिलियन दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्यों दे रहे हैं, इनका क्या लेना था, भाई भतीजा तो है नहीं। तो इनके देने के पीछे वजह है कि सब बड़े बैंकों को एक समझ में आ रहा है कि देखिए, कोई भी कितना ही बड़ा बैंक क्यों ना हो, अगर एक साथ सारे डिपॉजिट होल्डर्स ये सोच ले कि हमें पैसा निकालना है, तो बड़े से बड़ा बैंक डूब जाएगा। इवन अमेरिका और भारत की सरकार भी डूब सकती है अगर सारे के सारे उनके जो बिल्स या फिर उन्होंने बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू किए हैं, उनके सारे के सारे लोग पैसा मांगने आ जाए कि हमें तो चाहिए, देव जी। तो वो हो ही नहीं सकता। सो उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर सब मिलकर $30 बिलियन डालें, जो कि उनके लिए मतलब चने मूंगफली जैसा है, राइट, तो उनके लिए $30 बिलियन बड़ी बात नहीं है। अगर $30 बिलियन डालने में अमेरिका का पूरा बैंकिंग सिस्टम हिलने से बच जाए तो बुरा क्या है, क्योंकि नहीं तो होगा क्या, आपके यील्ड्स, मार्क टू मार्केट लॉस, जो भाव घटेंगे एकदम तेजी से बॉन्ड्स के, सबको मार्क टू मार्केट लॉस, $30 बिलियन बचाने के चक्कर में $300 बिलियन के लॉस लेने पड़ जाएंगे। आपने देखा ही ना, एसवीबी का मामला इतना छोटा, $250 बिलियन का मार्केट कैप उड़ गया सारे बैंकिंग सिस्टम का। बिल्कुल राइट। सो ये समझ में आ रहा है कि छोटा नुकसान ले लेना ठीक है, बड़े नुकसान को बचाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 11 बैंकों ने ऑन एन एवरेज $3 बिलियन डाला। $3 बिलियन हम 3 साल 5 साल में धीरे धीरे राइट ऑफ कर देंगे। यही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा हर बैंक का। करेक्ट। सो ये एक सेंसिबल काम किया है अमेरिका के बैंकों ने, और फेड ने समझा दिया, देखो भाइयों, सिर्फ हमारा काम नहीं है बैंकिंग सिस्टम को बचाना, डॉक्टर का काम है पेशेंट को बचाना, लेकिन पेशेंट भी तो अपनी तरफ से कुछ करे, है ना। पेशेंट बोले मैं तो दवा भी नहीं खाऊंगा, राइट, आपके वो सिरिंज लगा रखी तो मैं निकाल के फेंक दूंगा, तो वो नहीं बचेगा ना भाई। तो अमेरिका के फेड ने बैंकों को समझा दिया कि भाइयों देखो, आप भी अपनी तरफ से एफर्ट करो, क्योंकि अगर 4 बैंक डूबे तो तकलीफ सबको आएगी, बड़े को भी आएगी, छोटे को भी आएगी, और ये बात उनको अच्छे से समझ में आ गई। यहां तक सब ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, अब इसको तो बचा लिया, और कितने आएंगे, कितने को बचाएंगे ये नहीं पता। Exactly, सो अब अगर एक आया, 2, 3, 4, 5 आए, तो ताकत भी तो चाहिए इनकी भी बचाने की। भाई 30 बिलियन डाल दिया, 30, 25, 50 और डाल दें, 100 और डाल दें, अनाप शनाप पैसा थोड़ी है डालने के लिए इस तरह से। एंड ऑफ डे उन्हें भी तो अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना है। करेक्ट। सो अगर आगे बुरी खबरें ना आए तब तो ये बहुत ही बढ़िया किया है इन्होंने, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बस यही रुक जाए या एक आध और छोटा मोटा आ जाए तब ठीक है। सो इशू ये है कि बचाने का प्रोसेस और एक्शन
फास्ट हो रहा है, सबकी तरफ से हो रहा है, यहां तक सब ठीक है। नई बुरी खबरें ना आए, बस वो जाइए। वीकेंड आ रहा है सर, डर लगता है। वो पता नहीं हमें, देखो वो फ्रेंकली हो सकता ना भी आए कि भाई सबको समझ में आ रहा है। देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं कोई बैंक में डिपॉजिट होल्डर हूँ तो मुझे ये चीज समझ में तो आएगी ना कि देखो सरकार भी बचा रही है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक भी बचा रहा है और अमेरिका के बड़े बैंक भी बचा रहे हैं, तो इसमें पैनिक क्यों सबने कदम उठाए हैं। सब कदम कर रहे हैं, पैनिक मुझे भी पैनिक नहीं करना है, मेरा भी इस बीच में पूरा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं पैनिक ना करूं। करेक्ट, तो वो प्रोसेस भी हो सकता है और उसमें आप बच भी सकते हैं। लेकिन एक ओवरऑल अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम को असेस करने की, उसे सुधारने की, कहां कहां क्या क्या कमियां हैं, उसे चुस्त दुरुस्त करने की बड़ी जरूरत है। उस लिहाज से अगले 3-6 महीने मामला बड़ा सीरियस है अमेरिका के लिए। मतलब एक बार कि आप बैंकिंग सिस्टम के संकट को रोक लोगे, लेकिन बैंकों को साफ करने की जो प्रोसेस है, बैलेंस शीट क्लीन करने की प्रोसेस है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच को ठीक करने की जो जरूरत है, उसमें वक्त लगेगा, 3-6 महीने का लगेगा। सो अपने एक ही काम कर सकते हैं, यहाँ बैठकर उम्मीद और प्रार्थना कर सकते हैं कि भाइयों अब और कोई नया मामला मत लेके आना, जो है एक साथ आगे बात खत्म, अब यहीं पर रुक जाओ। और अगर कोई आए तो छोटा मोटा आ जाए, ठीक है, बड़ा ना आए, बस यही से। सो आई थिंक एक ये बड़ा सेंसिबल काम जो किया अमेरिका के बैंकों ने, वो ये कि बड़ा नुकसान लेने के बजाय छोटी सी मदद करके कोशिश किया। हो सकता है फर्स्ट बैंक बच जाए और पैसा वापस भी आ जाए, हो सकता है ना। आज फॉर एग्जांपल यस बैंक में जिन बैंकों ने पैसा डाला, ऐसा तो नहीं उनकी कैपिटल डूबी हुई है, आज वही सवाल भाव से तो ऊपर ही है। सो इसलिए हो सकता है इनका भी पैसा बच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, वापस भी मिल जाए वक्त के साथ। हमारे आरबीआई ने एग्जांपल दिया था कि ऑलमोस्ट 3 साल पहले इसी समय यस बैंक का रेस्क्यू ऑलमोस्ट ऐसी तरह हुआ। 100%। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि यस बैंक का ये जो फॉर्मूला निकला, लेट निकला था। क्योंकि तब तक यस बैंक का काम हो चुका था काफी। इन्होंने डूबने के पहले ही तुरंत ही कर दिया, राइट। सो अनडाउटेडली सीखे तो हमसे ही हैं, हम ये क्रेडिट तो ले सकते हैं कि हमारे यहाँ आरबीआई ने जो एक्शन लिया उससे काफी हद तक ये सीखे होंगे, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं लगता। और चलो नहीं भी सीखा हो कोई बात नहीं, कोई किसी से सीखे क्या फर्क पड़ता है, काम अच्छा करना चाहिए। सो अमेरिका में काम अच्छा हुआ है, कम से कम ये कह सकते हैं, ये बढ़िया चीज है। चलिए, तो ये अच्छी चीज हो गई कि एटलीस्ट फॉर द मोमेंट जो बैंकिंग संकट था उसे कंटेन करने के बड़े कदम आ चुके हैं।